देश सेवा हेतु स्वार्थ सुख सुविधा का त्याग करें। प्रवचनकार स्वामी सत्य रूपानंद। गांधी जी के पास 2-3 वस्त्रों के अतिरिक्त कुछ नहीं था। स्वामी विवेकानंद के पास भी बहुत कम वस्त्र रहते थे। तो क्या गांधी जी और स्वामी विवेकानंद भिखारी थे? नहीं, ये भिखारी नहीं थे। इन्हीं के पास संसार की सबसे बड़ी संपत्ति थी। उनकी वह सच्ची संपत्ति थी उनका चरित्र। उनका चरित्र ही देश को प्रेरणा देता है। उन लोगों में देश के प्रति त्याग करने की भावना थी। वे देश के लिए कुछ भी त्याग करने को तत्पर थे। जो भी व्यक्ति देश की सेवा करना चाहता है उसे त्याग करना पड़ेगा। देश में बहुत से लोग सांसारिक संपत्ति से धनवान हैं, लेकिन बड़े आदमी नहीं हैं, क्योंकि उनमें देश के प्रति अपनी सुख सुविधाएं त्याग करने की क्षमता नहीं है। छात्रों को पढ़ाई केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं, अपितु ज्ञान अर्जन करने के लिए करना चाहिए। बाहर से दिखने वाला सच्चा चरित्र नहीं है। व्यक्ति के अंदर जो भावनाएं हैं जो दिखती नहीं है, विचार हैं जो दिखता नहीं है, वह उसका सच्चा चरित्र है। पवित्रता केवल स्वच्छता नहीं है, वह विचार एवं भावना है। पवित्रता अर्थात पवित्र विचार, पवित्र हृदय। पवित्र हृदय कब होता है? जब हमारे हृदय में दूसरों के प्रति अच्छी भावना होती है। मनुष्य विचारों से पवित्र होता है और पवित्र कार्य करता है। पवित्रता का पर्याय है हम दूसरों के लिए जिएं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, दूसरों के लिए जियो। जो दूसरों के लिए जीता वही जीता है, अन्य तो जीवन मृत है। निस्वार्थ वही बन सकता है जिसमें त्याग करने की भावना होगी। ठीक ऐसे ही यदि कोई चरित्रवान बनना चाहता है तो उसे अपने मन का स्वामी बनना पड़ेगा। अपनी इंद्रियों का दास जैसे क्रोधी, लोभी आदि व्यक्ति चरित्रवान नहीं बन सकता। क्रोध की आदत मनुष्य के जीवन को नष्ट कर देती है। इसलिए मन में संयम रखें, स्वाभिमानी बने। अंग्रेज का बच्चा स्वाभिमान से भरा रहता है। हमें भी विनम्रता पूर्वक निरहंकार होकर पूरे स्वाभिमान के साथ जीवन यापन करना चाहिए। अपने देश पर गर्व करना चाहिए और देश के लिए कोई भी स्वार्थ त्याग करने के लिए तत्पर रहना चाहिए।